जनता से टैक्स का पैसा लेने वाली सरकारें अगर इसके एवज में उसी जनता को उस टैक्स के पैसे के रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कुछ सुविधाएं बिना लागत के, बिना किसी सुविधा शुल्क के, बिना किसी चार्ज के दे दे, तो इसे कुछ लोग फ्री बिस कहते हैं। इसे कहते हैं कि आप रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये खासतौर पे आपने सुना होगा जब प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं या बीजेपी का कोई नेता कहता है, जैसा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर कहा गया कि फ्री पानी, बिजली का बिल और आपने बसें फ्री कर दी, आपने शिक्षा मुफ्त कर दी, इस पर टिप्पणी करी गई, खूब तल्ख टिप्पणी कि आप फ्री में लोगों को दे रहे हैं, आदत बुरी लगा रहे हैं और ऐसे नहीं चलता है देश, ऐसे अर्थव्यवस्था नहीं चलती, तमाम टिप्पणी आपने सुनी होगी। लेकिन जब बीजेपी की बारी आती है तो कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश पे, कभी मध्य प्रदेश पे सिलेंडर दे देंगे, बसें फ्री कर देंगे, इतने यूनिट तक की बिजली माफ कर देंगे या बिल हाफ कर देंगे, तब खुद पीछे नहीं रहते। मतलब कोई विपक्ष का दल अगर उसे करे तो उस पर बहुत ऐतराज है, लेकिन जब खुद करें तो ये विकास है। ये तमाम टिप्पणी राजनीतिक तौर पर पार्टियां कर सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे बैठे जजेस जब किसी एक राज्य पे उस राज्य की जनता को मिलने वाली सुविधा पर सवाल ना उठाएं और फिर किसी दूसरे राज्य में अगर वही सुविधा दी जाने लगे तो उस पर बौखला उठें, तो फिर सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक गर्म है और लोगों के सवाल हैं। लोग कह रहे हैं कि जज साहब को अचानक अर्थशास्त्र की चिंता सताने लगी है, जैसा कि किसी राज्य ने महिलाओं के खाते में पैसे डाले, कोर्ट को देश का खजाना डगमगाता दिखने लगा। सोशल मीडिया पे लोग खूब लिख रहे हैं। अब चुनावी घोषणा पत्र जारी करने से पहले पार्टियों को चुनाव आयोग नहीं बल्कि आर्थिक संतुलन का सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुफ्त साइकिल से संविधान हिल जाए और मुफ्त बिजली से लोकतंत्र शॉर्ट सर्किट हो जाए। लोग कह रहे हैं कि रोजगार दो, कहना आसान है, लेकिन जब नौकरी की फैक्ट्री नहीं खुलेगी, जब सरकारें सीधे उसके बस में खाते में पैसा डालकर ही जनता को राहत देती हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या हर राहत योजना को संस्कृति बिगाड़ने का तमगा दे देना सही है? हर योजना को अदालत की नजर से दिखाना चाहिए या फिर बजट के भाषण भी कोर्ट रूम में पढ़े जाने चाहिए? कम से कम वही तय हो जाए कि कौन सी योजना कल्याणकारी है, कौन सी खैरात है। अदालतें जब टिप्पणी करती हैं तो इसका असर दूर तक होता है, इसलिए उनके शब्दों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में सवाल भी होंगे और कटाक्ष भी होगा। प्रशांत टंडन ने लिखा कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत एकदम पारदर्शी व्यक्ति हैं, सब साफ साफ जाहिर कर देते हैं। बिहार में चुनाव के बीच में नीतीश कुमार ने हजारों करोड़ रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए। अभी महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में यही हुआ। जज साहब खामोश रहे, कोई अर्थव्यवस्था डगमगाई नहीं, कोई टिप्पणी नहीं आई। लेकिन जैसे ही तमिलनाडु में महिलाओं को पैसा ट्रांसफर हुआ, जज साहब को आर्थिक संकट दिखाई देने लगा कि एक नीतिगत फैसला है और कोर्ट के कार्यक्षेत्र के बाहर की बात है। आखिरकार ये बहस फ्री बिज बनाम वेलफेयर से आगे बढ़कर संस्थाओं की भूमिका तक पहुंच गई है। तंज इस पर हो रहे हैं और सवाल भी हो रहे हैं। मुद्दा बड़ा रोजगार है, अर्थव्यवस्था और चुनावी राजनीति का संगम है। लोकतंत्र में यही तो खासियत है कि फैसलों पर बहस भी होती है और बहस पर व्यंग भी होता है। लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारी तब तय क्यों नहीं की गई जब बिहार में पैसा लुट रहा था और वोट उसके एवज में लिए जा रहे थे। चुनाव आयोग खामोश था तो फिर अदालतें खामोश क्यों थी? संविधान की जो हिफाजत है, संविधान का मखौल ना उड़े, उसकी जिम्मेदारी जब सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो फिर फ्री एंड फेयर चुनाव के बीच में जब पैसा डाला जा रहा था बिहार में, तब जज साहब को बोलना चाहिए था। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले क्या हुआ, उस पर टिप्पणी क्यों नहीं आई? तमिलनाडु में ऐसा क्या दिख गया कि एक याचिका आती है, आप उसे सुन भी लेते हैं और सुनकर टिप्पणी भी कर देते हैं, सख्त टिप्पणी। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री है असम का, जो इस देश की मुसलमानों को लेकर बेहुदा टिप्पणी करता है, संविधान के खिलाफ टिप्पणी करता है। संवैधानिक जो सुरक्षा का मापदंड संविधान ने तय किया है इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए, उसके खिलाफ टिप्पणी वो करता है। तो जज साहब कहते हैं ये सुनने लायक याचिका नहीं है, जाइए हाईकोर्ट। लेकिन तमिलनाडु के मामले में हाईकोर्ट जाने की बात नहीं कही गई,
कि आप तमिलनाडु का मुद्दा यहां लेकर आए हैं, जाइए हाईकोर्ट तमिलनाडु में बात कीजिए वहां पर। यहां पर आते ही सुन भी लिया और टिप्पणी भी कर दी। यही तो सवाल खड़े होते हैं कि आप हर एक फैसले के लिए एक ही मापदंड क्यों नहीं रखते, एक नजरिए से ही क्यों नहीं चलते हैं। कहीं कोई तरीका अपनाते हैं, कहीं किसी तर्क को देते हैं, तो फिर सवाल उठेंगे। सवाल उठना लाजमी भी है और हर टिप्पणी पर बहस भी होगी, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के बीच में पारदर्शी स्थिति बने, इसलिए अगर सरकारों पर तंज होगा, सरकारों पर सवाल होंगे, तो फिर उन फैसलों को लिखने वालों पर भी सवाल होंगे। उन फैसलों पर, उन सरकारों पर भी सवाल होंगे जो किसी एक मामले में खामोश रहती है और दूसरे मामले में सजग हो जाती है। बहरहाल फ्री बिस के नाम पर खूब ढिंडोरा पिटता है इस देश पे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सिलेंडर सब फ्री देने लगते हैं। बिजली का बिल हाफ करने का मॉडल जो आम आदमी पार्टी ने अपनाया, उसके नतीजे में वो 3-3 बार सरकार में चुनकर आई, जनता को फायदा हुआ। इसलिए हर कोई उस फार्मूले को अपनाने की कोशिश पे रहता है, लेकिन यही पैमाने बदल जाते हैं। जब विपक्ष का नेता कुछ करेगा तो फ्री बिज होगा, आर्थिक संकट होगा, सख्त टिप्पणी होगी। सत्ता पक्ष करेगा तो जनहित के फैसले हैं, विकास के फैसले हैं। ये तमाम मापदंड आपको बदलने की जरूरत नहीं। न्याय समान होना चाहिए, टिप्पणी भी समान होनी चाहिए। याचिका अगर सुनी जाए तो हर राज्य से आने वाली याचिका सुनी जानी चाहिए, नहीं तो हर राज्य से आने वाली याचिका को पहले हाईकोर्ट भेजिए और फिर अपने दरवाजे पर बुलाइए। बहरहाल अब इस मामले पर त्वरित टिप्पणियां भी हो रही हैं और इसको लेकर सवाल भी खड़े हो